हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंपल सेंटेंसेस देखने वाले हैं। ठीक है, हमने इंग्लिश ग्रामर और स्टार्ट किया है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज का है, फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जो इंग्लिश स्किल है यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसको बहुत ही ईजी तरीके से सीख सकें। पहली बात यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको कि इंग्लिश एक भाषा है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब बोलना सीखेंगे तो आ जाएगा। जैसे एक 2 साल का बच्चा या 1 साल का बच्चा जब अपनी भाषा सीखता है तो उसे भी बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन वो भी सुन कर समझ कर बोलने लगता है। हमने भी जो आज हिंदी भाषा सीखी है या कोई भी भाषा जो बोलते हैं उससे हमने सीखा ही है। ठीक है, हम हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसको बचपन से हमने सीखा है। लेकिन इंग्लिश क्या है, हमारी मदर टंग लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने लिया है सिंपल सेंटेंस लिया है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सेंटेंस वाक्य क्या होता है। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा लेटर, एक शब्द सुना होगा वर्ड। ठीक है, और ये है सेंटेंस। लेटर यानी ABCD, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स। वर्ड यानी जो लेटर्स होता है, शब्दों का समूह होता है। ठीक है, शब्द जो होते हैं, जैसे राम, श्याम। ठीक है, ये क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, ये एक वर्ड है। और ABCD ये जो है लेटर्स हैं, जिन्हें अल्फ़ाबेट हम बोलते हैं। ठीक है, तो जब लेटर्स मिलते हैं, कई लेटर्स मिलेंगे तो एक वर्ड का निर्माण करेंगे, और जब कई वर्ड्स मिलकर एक साथ इकट्ठा होंगे तो ये एक क्या करेंगे, एक वाक्य यानी एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। शब्दों का वह समूह जिससे किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं, या जो सुनने वाले को एक कंप्लीट मैसेज पहुंचा दे, यानी बता दे कि क्या वो व्यक्ति कहना चाहता है। ठीक है, Such groups of words that communicate a complete message is called a sentence। यानी सुनने, हम जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, उसका आप अर्थ समझ रहे हैं, वो एक कंप्लीट मैसेज, वो एक वाक्य है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दिस इज़ अ सीता, वो एक सीता है। ठीक है, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। तो जिससे हमें एक कंप्लीट, यानी जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाले को बात समझ में आ जाए, तो वही क्या होता है, सेंटेंस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिया मैंने, क्या आप ऑफिस जाओगे। आप बोल सकते हो, पूरा वाक्य बोल सकते हैं, हाँ मैं ऑफिस जाऊँगा, या नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, या सिर्फ आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं। मैंने पूछा कि आप ऑफिस जाओगे, तो आपने बोला हाँ, मुझे समझ में आ गया कि आप ऑफिस जाओगे, आपको पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपने बोला कि नहीं, तब भी मुझे समझ में आ गया कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, आपको पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी एक कंप्लीट मैसेज पता चल गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा वाक्य हो। आपने पूरा वाक्य तो बोला नहीं कि नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपने तो सिर्फ बोला कि मुझे ऑफिस नहीं जाना, यानी नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो इससे मुझे पता चल गया, एक कंप्लीट मैसेज आ गया कि आप ऑफिस नहीं जाओगे। ठीक है, तो सेंटेंसेस वही होता है। सेंटेंस होता है वाक्यों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, जिससे एक कंप्लीट मैसेज हमें पहुंचता है, कि हमें पता चलता है कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स। हम इसको अपने आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, इसका 2 भागों में। ठीक है, और फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये इसके भी 4 टाइप्स हैं, दोनों के 4-4 टाइप्स हैं। ठीक है, दोनों के 4-4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ये है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसके भाव और अर्थ के आधार पर, नहीं, देयर सेंस एंड मीनिंग, उसका सेंस और मीनिंग के आधार पर 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसमें पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। अब ये क्या होते हैं, तो जो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे वाक्यों में या तो किसी बात का वर्णन होता है, यानी किसी बात को बताया गया होता है, या कुछ बताया गया होता है, या एक तथ्य होता है, या एक सोच होती है, एक फैक्ट होता है। सच सेंटेंसेस
स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और आइडियाज। जिसमें क्या होता है, एक फैक्ट होता है, फैक्ट क्या होता है ना, जो कभी चेंज नहीं होता, उसे फैक्ट बोलते हैं। ओपिनियन यानी हमारी ओपिनियन होती है, हमारा विचार जो होता है, आइडियाज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही होता है। तो सच सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन एंड आइडियाज। ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का वर्णन है या कुछ बताया गया हो या एक तथ्य, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। एकदम सिंपल समझते चलिए, बहुत इजी है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या हमने देखा, फैक्ट, असर्टिव सेंटेंस में ओपिनियन या आइडिया, ठीक है। तो राम मेरा भाई है, ये एक फैक्ट है। अगर आपका कोई भाई है तो ये फैक्ट है, वो तो बदल तो थोड़ी ना जाएगा कि वो आपका भाई नहीं है। राम इज़ माय ब्रदर, ये एक फैक्ट है। रोहन घर पर नहीं है, ये भी तो एक फैक्ट है। अगर कोई बंदा घर पे नहीं है तो फैक्ट है कि वो इस टाइम पे घर पे नहीं है, ठीक है। तो रोहन इज़ नॉट एट होम। सीता गाना नहीं गाती, अभी नहीं गाती है, बाद में गा सकती है, क्या ओपिनियन है या एक आइडिया है, ठीक है। सीता गाना नहीं गाती, सीता डजंट सिंग, ठीक है। तो ये आइडिया होता है, ओपिनियन या फिर एक कोई फैक्ट होता है, तो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इसका। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट करना, यानी आपने देखा ना कि पुलिस इंट्रोगेट करने के लिए आती है या कोई क्रिमिनल से इंट्रोगेट किया जाता है, ठीक है। तो यानी इसे समझ गए होंगे, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इज़ अमन नॉट एट होम, क्या अमन घर पर नहीं है। इसमें पूछा गया ना कि क्या अमन घर पर है या नहीं है, पूछा गया इसमें, ठीक है। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। क्या राम घर पर नहीं है, ऐसे पूछते हैं, इज़ राम नॉट एट होम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कुछ पूछा जाए, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं। लेकिन अभी आपको लग रहा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं, अब किस टाइप की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होती हैं अब आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजिली समझते चलिए। थर्ड है एम्पैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। आप समझिए, आज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जा रही हो या ली जा रही हो, परमिट, ठीक है। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करते हैं, यानी सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्टेड आर नॉन एज अ एम्पैरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, सिट देयर, बैठो वहाँ, यानी वहाँ बैठो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, इसमें आपने आज्ञा दी, आज्ञा मांगी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। लेट्स गो, चलते हैं, ठीक है। तो सिट देयर, लेट मी गो, ये आज्ञा सूचक वाक्य है। आप जिसमें परमिशन लेते हो या देते हो, ठीक है, वो आज्ञा सूचक यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जैसे जिसमें कोई व्यक्ति दुखी होता है, खुश होता है, हैरानी होता है, सरप्राइज नहीं हो जाते वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे ऐसे वाक्य इनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी आदि की अभिव्यक्ति हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक, फियर एट्सेट्रा। जैसे वाओ, थैंक गॉड, ऐसे बोलते हैं ना, आप सरप्राइज होता है, आप चौंक जाते हो कुछ देखते हो तो। ओ माई गॉड बोलते हैं ना, OMG, ये कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, ठीक है। तो जिसमें दुख, खुशी, हैरानी आदि होता है, ऐसे वाक्यों को क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। हमने दो भागों में डिवाइड किया था, सेंटेंसेस को दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट में हमने देख लिया, चार्ट हो देख लिया हमने। अब ये सेकंड का फोर्थ इसमें है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
इसके भी 4 टाइप्स हैं। अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें न तो नहीं का प्रयोग हो और न ही कोई प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे ध्यान से देखना है, न तो नहीं का प्रयोग हो न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे अफर्मेटिव यानी सिंपल हो, न तो नेगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव यानी न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। इसमें कोई ना तो नहीं का प्रयोग है, ना तो नॉट का यूज हुआ है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। इसमें भी ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, ना ही कोई नॉट का यूज किया गया है। ठीक है, न तो नॉट यूज है, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया, तो इसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, हम जब सकारात्मक वाक्य बोलते हैं हम तो सिंपल समझते हैं कि जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसमें नहीं के साथ साथ प्रश्न भी नहीं पूछा गया हो, ऐसे क्या कहलाते हैं, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। वो एक लड़का है, डैट इज़ वो बॉय। ये एक टेबल है, दिस इज़ अ टेबल। इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें नेगेटिव ना तो होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है, उसे क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव, जैसे सकारात्मक होता है वैसे ही नकारात्मक होता है। इसमें सिर्फ नहीं का प्रयोग होता है, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है लेकिन कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहाँ पे ध्यान रखना है, नेगेटिव में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम इज़ नॉट अ गुड बॉय। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यह एक किताब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बुक। ये एक टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ टेबल। ये पेन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पेन। यानी नेगेटिव हो पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नेगेटिव क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। सकारात्मक क्या होता है, जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, तो सकारात्मक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें भी ध्यान रखें, ऐसे वाक्य जिनमें न तो नहीं का प्रयोग हो और न ही हो पर कोई प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, इसमें नेगेटिव सिर्फ यूज़ नहीं होता लेकिन प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा जाएगा तभी तो इंट्रोगेशन हुआ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा। जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का है, इज़ राम अ गुड बॉय। इसमें क्वेश्चन पूछा गया ना कि क्या राम एक अच्छा लड़का है। इसमें नहीं का तो प्रयोग नहीं है, नॉट का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। इज़ दिस अ बुक, इज़ दिस अ बुक, इज़ दिस अ टेबल, इज़ दिस अ पेन, इज़ दिस अ एनीथिंग यू वांट। ठीक है, तो जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो पर नॉट का यूज यानी नहीं का प्रयोग नहीं हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लास्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का भी प्रयोग हो और कोई प्रश्न भी पूछे, यानी नॉट भी यूज हो और कोई क्वेश्चन भी पूछा गया हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। नकारात्मक भी हो और प्रश्न भी पूछा गया। जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। क्या यह एक किताब नहीं है, इज़ दिस नॉट अ बुक। इसमें नॉट का भी यूज़ हुआ है और क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। हमने 4 कैटेगरीज देखी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा। आप प्लीज़ इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत बेसिक है और ये पहला लेक्चर है। ठीक है, आने वाली वीडियोस में आप और अच्छे से समझेंगे। ये बहुत कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, उनकी टाइप्स वगैरह देखेंगे, जिससे आप एक प्रश्न में इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो किन किन फॉर्म में होते हैं उसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये बेसिक से था। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।